सड़क है, इस गंदगी को आप देख सकते हैं। आप देख करके बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद काफ़ी समय से नगर निगम के सफाई कर्मचारी इस जगह में सफाई अभियान नहीं चलाए हैं। हनुमान जयंती थी वो दिन पानी आया, तब से पानी नहीं आ रहा है। पानी यहाँ दिए तो सरोज पांडे मैडम बोली कि यहाँ पे ऐसी रहो, कोई यहाँ शुल्क नहीं लगेगा करके, मगर अब निगम वाले आके परेशान कर रहे हैं। नाली से पीने का पानी लिया जाता है, उस स्थान को भी वार्ड के लोग इतने परेशान है कि अच्छा नाली का पानी पीते हैं ऐसी, और ये नाली देखो कितना, तो ये इसमें पानी कहाँ से आता है? कहाँ पर पानी? अच्छा, ये वो जगह है जहाँ पर ये पूरा यहाँ पर गड्ढा हुआ है, जिसे खाना पूर्ति करते हुए टूटी फूटी फरसी से अभी फिलहाल के लिए ढांक दिया गया। हैंड पंप दिया गया है, ज़रूर दिया गया है, लेकिन ये हैंड पंप काफ़ी समय से खराब है, इसे बनाने की कवायद नहीं की गई। ये 100 पीस बन के यहाँ पर लगा जरूर है, लेकिन इस हैंड पंप से पानी नहीं निकल रहा है। यानी कि उरला वार्ड में यदि हम देखें तो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। नमस्कार, मैं वीना दुबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी भास्कर। इस वक्त दुर्ग के उरला में मौजूद हूँ। उरला में नगर निगम के द्वारा लगभग सैकड़ों क्वार्टर बनाए गए हैं और गरीब लोगों को उन घरों में बसा दिया गया है। सुविधाओं के नाम पर यदि हम बात करें सुविधाओं की, तो शुरू में आश्वासन जरूर दिया गया था नगर निगम के द्वारा कि सारी सुविधाएं मकान में होंगी, लेकिन अब समय बीत चुका है। जिन सुविधाओं का दावा नगर निगम के द्वारा किया गया था, वो सुविधाएं यहाँ पर अब आँख मूंदती नज़र आ रही हैं। यानी कि सुविधाओं के नाम पर यहाँ भोले भाले लोगों को बसा तो दिया गया, लेकिन सुविधा जो है वो यहाँ पर नहीं दी गई। अभी आपको कुछ ऐसे जगहों पर मैं लेकर के जाऊँगी जहाँ पर यदि गटर जो है वो पूरी तरीके से खुले हुए हैं, सिर्फ एक खाना पूर्ति कर दी गई है और ऊपर से एक टूटी फूटी फरसी को लगा दिया गया है। बच्चे यहाँ पर लगातार खेलते हैं, काफ़ी सारे लोग रहते हैं, तो यदि कोई बच्चा उस गटर में गिर जाए, कुछ उसे हो जाए, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इन सारी अव्यवस्थाओं को लेकर के वार्ड के लोग काफ़ी परेशान हैं और अपनी बात हमारे सामने कहने के लिए वो खुद से यहाँ पर मौजूद है। जी बताएंगे, आप यहाँ कब से रह रही हैं? हम लोग को 12 साल हो गए मैडम। क्या बोला गया था शुरू में आप लोग? शुरू में सब पे व्यवस्था करके देंगे, सब सुविधा करके देंगे। यहाँ पानी नहीं आता, पीछे देख गंदगी पड़ा है, नली और वहाँ पे पूरा लेटिंग बहाता है। हैं तो कहाँ जब पीछे का गटर है वो पूरा बहा रहा है बाहर? हाँ बाहर पूरा गंदगी बाहर, उस टंकी सफाई होता नहीं है वहाँ पे। सफाई वाले लोग आते हैं कि नहीं आते हैं? सफाई वाले नली लोग को बस साफ करते हैं, गटर को साफ ही नहीं करते हैं जी। नली भी तो आपकी भरा हुआ है ना, वही दिखावट कि हम लोग इधर आए हैं करके आते हैं, बस 2 राह पर चला देते सामने सामने को। पीछा देखो ना कितना गंदगी, इधर देखो कितना गंदगी है, आपको लेके चलेंगे इधर देखना कितना गंदगी है। कुछ नहीं होता है, साफ सफाई कुछ नहीं होता है इधर, कभी कुछ दिखता नहीं है। पानी की समस्या है, इंसान को पानी नहीं मिलता है। टंकर भी कभी आएगा तो अचानक ही एक ही बार आएगा और कभी नहीं आएगा। ये जो सामने हैंडपंप लगा हुआ नहीं चलता वो ये नहीं चलता होगा, उस तरफ का आगे का एक हैंडपंप चलता है, वहाँ से अचानक आ गया लिए, और उस तो इस तरफ कैसे आ जाएगा? थोड़ा बहुत इस तरफ भी है, उस मात्र नल दिए है, लेकिन नल है उस पर देर आएगा पानी, नीचे तक के जो नीचे भर लेगा वो आ जाएगा पानी, ऊपर में पानी ही नहीं आता है। अभी गर्मी के दिनों में ऐसी समस्या रहती है कि हमेशा रहती है ये समस्या? नहीं, हमेशा ही रहता है, लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा ही है ये गर्मी में। हाँ, गर्मी में ज़्यादा ही है, बहुत दिक्कत हो गया है पानी की। वार्ड 58 उरला में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर के हमने अभी कुछ देर पहले की तस्वीर दिखाई, अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी आबादी वाली जगह है, छोटे गरीब तबके के लोग जो है वो यहाँ पर निवास करते हैं। 8 साल से 10 साल से 12 साल से लोग निवास कर रहे हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहाँ के लोगों को किसी तरीके की सुविधाएं नहीं दी गई हैं। नाली आप देख सकते हैं किस तरीके से ओवरफ्लो हो करके ये बह रही है। गर्मी के दिनों में नाली की यदि ये स्थिति है तो अब कुछ समय बाद बरसात का सीज़न आ जाएगा, बरसात के सीज़न में स्थिति जो है वो और भी गंभीर हो जाएगी। लोगों का कहना है कि बारिश जब होती है तो पानी जो है वो काफ़ी नीचे पाइप दी जाती है, तो पीने का पानी उनको ऐसी जगह से लेना पड़ता है जहाँ पर गंदगी का पानी एकत्रित होता है। उस जगह में पानी की नल की टोटी लगाई गई है, उस स्थान से
पानी पीने के लिए लिया जाता है। गर्मी के दिनों में या और भी दिनों में पानी की यहाँ पर इस वार्ड में काफ़ी सारी समस्या है। गंदगी हमने आपको दिखाई, काफ़ी गंदगी है, पूरा वार्ड ही जो है वो गंदगी की भेंट चढ़ चुका है। चारों तरफ खुली हुई नालियाँ, चारों तरफ कचड़ों का अंबार। ये देखिए, ये नाली और ये यहाँ ये जो सड़क है, इस गंदगी को आप देख सकते हैं। आप देख करके बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद काफ़ी समय से नगर निगम के सफाई कर्मचारी इस जगह में सफाई अभियान नहीं चलाए हैं और सफाई करने यहाँ पर नहीं पहुँचे। सड़कों की गंदगी आप देख सकते हैं, काफ़ी गंदगी सड़कों में है। इसके साथ ही छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर निवास करते हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं। इतने गंदे माहौल में वो रह करके कैसे पढ़ाई करेंगे, ये सोचने वाली बात होगी। जी आप एक मिनट, आप आइए, आप कब से रहती हैं? यहाँ से 15 साल हो गए हैं। क्या समस्या है? समस्या यहाँ नाली का है, पानी का है और क्या बोलते हैं सफाई, बिजली का भी है। अच्छा, ये मकान भी तो काफी मकान भी जर्जर हो चुके हैं, मगर मकान का भी कोई देख रेख निगम वाले कोई आ नहीं रहे हैं करने के लिए। आपकी पार्षद कौन है? पार्षद है रेशमा सोनकर जी। हाँ, और उसका आदमी गोलू सोनकर। तो पार्षद आते हैं मगर पार्षद सुनते नहीं किसी का। आप लोग शिकायत करते हैं, जिसका उसका नंबर देते हैं, सुपरवाइजर का नंबर देते हैं, तो हम लोग कितना परेशान है बताओ। जी 2 तारीख से पानी नहीं आ रहा है। हनुमान जयंती थी वो दिन पानी आया, तब से पानी नहीं आ रहा है। मेरी लड़की रोज मेरे घर में ना आती है काम से। आप लोग के यहाँ जब पानी नहीं आता तो आप लोग कहाँ से व्यवस्था करते हैं पानी और की? टंकी मंगाते हैं, ये मंगाती है, ये बिलक वाले मंगाते हैं। नगर निगम से टैंकर आता है? हाँ टैंकर भेजते हैं? हाँ, ये बुलाती है, 2 बार मंगाई मैं। फिर कभी कभी लड़की को या बोरिंग से पानी वोट के दे रही हूँ। टाइम आता है टैंकर, एक टाइम अच्छा, बस। नल कितने समय तक आता है? नल आता है इतने 2-5 मिनट चलता होगा बस। बिजली की क्या व्यवस्था है? बिजली तो है लेकिन कभी कभी गोल हो जाती है, लेकिन पानी तो नहीं है। मकान भी तो आप लोग के काफी जर्जर हो चुके, टूट मकान हो गया, वो तो पूरा ऊपर से गिर रहा है। मकान और गिर- हाँ, और किस्ती मांग रहे, तो फिर किस्ती कहाँ से देंगे भाई? कितना किस्त मांग रहे हैं? 2000 रुपए कि 1000 और रुपए? किस्त कितना है? तो 35 का 40 हजार है बोलते। अच्छा, आप लोग जब शुरू में मकान लिए थे तब आपको क्या बोला गया था? ओ 5000 दिए थे सुमे पर्ची करने, अभी तब से दिए। अभी घर में व्यवस्था नहीं है, इधर उधर से गिरता है। वो उधर में जाके देखो पूरा सज्जा गिर गया है, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं निगम वाले। और किस्ती मांग रहे तो कहाँ से किस्ती देंगे? बरसात में पूरा पानी गिरता है लेकिन ध्यान नहीं देते। जी जब वो मकान यहाँ दिए तो सरोज पांडे मैडम बोली कि यहाँ पे ऐसी रहो, कोई यहाँ शुल्क नहीं लगेगा करके, मगर अब निगम वाले आके परेशान कर रहे हैं। तो गरीब इंसान अपना निगम वाले कितना मांग रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? निगम वाले बोल रहे हैं किस्त चालू करो। कितने की किस्त? यानी 50,000 का है तो हर महीना तुमसे बने तो तुम 5,000 दो, 10,000 दो या 1,000 दो। तो खुद का पेट के लिए पैसा नहीं है तो कहाँ से हम लोग किस्त भरेंगे? हाँ, अगर गरीब अगर अमीर रहते तो यहाँ आवास में क्यों आते हम लोग बताओ। अच्छा, आप लोग उनसे ये नहीं बोलते कि आप लोग किस्त मांग रहे हैं, पैसा यहाँ पर मांग रहे हैं, लेकिन जो सुविधाएं देनी चाहिए वो सुविधाएं तो यहाँ ध्यान नहीं देते। मेरे बिलक में आते हैं तो मैं बोल नल से डूबा, नाली से डूबा हुआ नल है, उसी में का पानी हम लोग पी रहे हैं। बताओ कहाँ पर है? ऐसा कुछ एक आध दिखा दिखाओ वो देखो वहाँ पर जाओ, वहाँ पर जाओ। चलिए आइए दिखाते हैं आपको, जहाँ से नाली से पीने का पानी लिया जाता है उस स्थान को भी वार्ड के लोग इतने परेशान हैं कि यहाँ पर अच्छा नाली का पानी पीते हैं ऐसी, और ये नाली देखो कितना। तो ये इसमें पानी कहाँ से आता है? पाइप लगाते हैं ना मैडम, लगा करते थे। कहाँ पर पानी? अच्छा, ये आप पानी भर के पीते हैं। बताओ इतना गंदगी हम लोग। आप देख सकते हैं कि वार्ड के लोग कितने आक्रोशित है। चूंकि गर्मी का समय है, पानी की समस्या है, और समस्या तो यहाँ है ही है, लेकिन पानी की जो समस्या है, ये देख सकते हैं एक छोटा सा चेम्बर बना दिया गया है। चेम्बर के अंदर एक गड्ढा है, गड्ढे में यदि पाइप डाला जाता है तो उस पाइप के जरिए पीने का पानी आता है। वहीं बिल्कुल आप देख सकते हैं चेम्बर से लगी हुई नाली है, और इस गंदे नाली का पानी भी यहाँ आता है, और उस पानी को पीने के लिए वार्ड के लोग मजबूर हैं। निगम में शिकायत की जाती है लेकिन सुनवाई रहना है नहीं। काफी हाँ भाई, बहुत परेशानी आता है, पानी नहीं होते नहीं है, ना नाली सफाई नहीं होता, कुछ सफाई होते कुछ नहीं है। हम लोग बहुत परेशान है और निगम वाले आके हम लोग को परेशान करते हैं। पार्षद से आप शिकायत क्यों? पार्षद से शिकायत किए, कुछ सुनवाई नहीं करते पार्षद भाई, कुछ सुनवाई नहीं करते हैं। और
बोर करवा बोरिंग भी मोटर बैठाने के लिए बोले उसको भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा इधर आइए, क्या बोल रही थी आप? दिनेश देवांगन है, थोड़ा सा हेल्प पानी वानी 1 दिन 2 दिन के आड़ में टैंकर भेजा थे, बोला बोर है ना ये दे नल, बोला बोर बना दिया जाए, पानी के थोड़ा सुविधा। वर्तमान पार्षद जो है आपकी वो पहल नहीं करती? नहीं, वो झाँके लिया ना, सुने नहीं ना, देखे लिया, देखने और पैसा मांगने के लिए बराबर आते हैं? पैसा मांगने आते हैं, हम लोग का परेशानी नहीं देखते हैं। क्या वोट मांगने के लिए? वोट मांगे हैं जब जीते तो 1 दिन तो झाँके नहीं आया ना, झाड़ू वाले नहीं आया, कोई नहीं आए थी। और आज जब वोट की चल रहा था, हाँ, जब वो समय देना करके आए थे उन लोग। खुले हुए सीवरेज टैंक की हम अभी बात कर रहे थे, गटर की बात कर रहे थे। आइए अब आपको उस स्थान पर ले जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर ये पूरा यहाँ पर गड्ढा हुआ है, जिसे खाना पूर्ति करते हुए टूटी फूटी फरसी से अभी फ़िलहाल के लिए ढाँक दिया गया है। लेकिन जानकारी ऐसी मिल रही है कि ये जो गड्ढा है काफ़ी समय से है और इसे ढाँकने का प्रयास किया गया है, लेकिन लोगों का यहाँ पर जो रह रहे हैं उनका कहना है कि यदि इस टूटे हुए गड्ढे में बच्चे यहाँ पर दिन रात खेलते, यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो जिम्मेदारी किसकी होगी। वहीं नाली की हम बात कर रहे हैं, आप नाली देख सकते हैं कि वार्ड में नालियाँ जो हैं किस तरीके से पूरी भरी हुई हैं। इसके साथ ही गटर का जो पानी है वो भी अब बह करके ऊपर हो जा रहा है। साफ़ सफाई की यदि हम बात करें तो वार्ड के लोगों का कहना है, जो यहाँ पर रहते हैं काफ़ी लंबे समय से, उनका कहना है कि वार्डों की सफाई नहीं होती है। गर्मी के दिनों में पानी जो है की दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा होती है। नल जो है वो बिल्कुल समय से दिया जाता है, पानी लोग भर नहीं पाते और चले जाता है। इसके साथ ही वार्ड में ये हैंड पंप दिया गया है, ज़रूर दिया गया है, लेकिन ये हैंड पंप काफ़ी समय से ख़राब है, इसे बनाने की कवायद नहीं की गई। ये 100 पीस बन के यहाँ पर लगा ज़रूर है, लेकिन इस हैंड पंप से पानी नहीं निकल रहा है। यानी कि उरला वार्ड में यदि हम देखें तो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। जी, आप कहाँ रहती हैं? मैं यहीं रहती हूँ। किस तरीके की समस्याएं वार्ड में हैं? यहाँ पर बहुत समस्याएं हैं, क्या क्या बताएं। समस्याएं सफाई के लिए कोई आकी है नाली करने पीछे को करो बोलो तो बोलता है 1000 रुपए दोगे, 12 दोगे, ऐसे बोलते हैं। आप लोगों से पैसे की डिमांड? ना सफाई भी नहीं करते हैं। नहीं तो नगर निगम से जो लोग आते हैं वो पैसे की डिमांड करते हैं। अरे पीछा थोड़ा सा नाली भर गया है भैया, उसको थोड़ा साफ कर दो बोलो तो चाय पानी ले लेना बोलो तो क्या बोलता है 1000 दोगे 600। दुर्ग के वार्ड क्रमांक 58 उरला बस्ती में आज सीजी भास्कर की टीम पहुंची हुई थी। यकीन मानिए जो यहाँ की व्यवस्था और अव्यवस्था थी उसे देख करके सोचने पर ये मजबूर होना पड़ा कि आखिर यहाँ के लोग इतने गंदगी और तमाम असुविधाओं के बीच में अपना जीवन कैसे बिताते। छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसी माहौल में रह करके वो पढ़ाई लिखाई करते हैं। सुविधाओं की बात करें तो सुविधाओं के नाम पर इन आवासों में रहने वाले लोगों को किसी तरीके की सुविधा नहीं दी गई है। और अव्यवस्थाओं और असुविधाओं की बात करें तो वार्ड में लगभग 15 सालों से 20 सालों से लोग रह रहे हैं, लेकिन ना तो नाली की उचित व्यवस्था है, ना तो नाली की साफ सफाई की जाती है। पानी की असुविधा लगातार वार्ड में बनी हुई है, बिजली की समस्या ही है। इसके साथ ही अब जो ये मकान काफ़ी पुराने हो चुके हैं तो जर्जर होकर के गिर रहे हैं। वार्ड के लोगों का कहना है कि किसी दिन कोई भी हादसा उरला में हो सकता है। वार्ड की जो पार्षद हैं उनसे शिकायत की जाती है, लेकिन वो सिर्फ शिकायतों को सुनने का काम करती है, शिकायतों पर पहल किसी तरीके की नहीं करती कि कोई सुविधा यहाँ पर दी जाए। नाली वाले आते हैं, 1 से 2 हफ्ते में आते हैं, नाली का कचरा नाली के ऊपर ही रख करके चले जाते हैं। सड़कों की हम बात करें, आप देख सकते हैं सड़कों की क्या स्थिति है। इसके साथ ही गंदगी की यदि हम बात करें तो ये एक छोटा सा नमूना आपके सामने है। लगभग यही स्थिति पूरे वार्ड की है। वार्ड के लोग काफ़ी परेशान हैं। शुरू में इनसे काफ़ी सारे वादे किए गए थे, लेकिन अब सारे वादे जो है वो फाइलों में दब चुके हैं। वार्ड के लोगों से अब मकानों की किस्त मांगी जा रही है। छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, घरों में काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। अब निगम उनसे किस्त मांग रहा है कि किस्त पटाई जाए। लोगों का कहना है कि उनके पास खाने के लिए खुद नहीं है, रहने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है, तो वो किस्त मकानों की कहाँ से पटाएंगे। फिलहाल काफ़ी आक्रोशित लोग हैं और आक्रोशित लोगों ने अपनी परेशानी सीजी भास्कर के सामने बयां की है। उनका कहना है कि वार्ड के पार्षद यहाँ आए, दुर्ग की महापौर अलका बाघमार यहाँ पर आए, वार्ड की स्थिति देखें और कोई ना कोई अच्छी पहल अवश्य करें, जिसके बाद यहाँ जो नरकीय जीवन जीने को लोग मजबूर हैं, कम से कम उनके जीवन स्तर पर सुधार है और एक स्वस्थ और स्वच्छ माहौल में यहाँ के लोग रह सकें।
फिलहाल देखते हैं इस खबर को देखने के बाद किस तरीके की अपडेट आती है। क्या वार्ड उरला में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाओं से अवगत कराया जाएगा, मूलभूत सुविधाएं उन्हें दी जाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त मेरे सहयोगी राहुल साहू के साथ मैं वीना दुबे।